तो आज के आईपीओ मार्केट अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। तीसरे और आखिरी दिन की अवधि समाप्त होती है स्टैंडर्ड क्लास आईपीओ में और अच्छा दिन देखने को मिला है सब्सक्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्दो सेकेंडरी मार्केट में जिस तरीके का आज करेक्शन था, जिस तरीके की वोलेटिलिटी थी, उससे प्रीमियम्स के अंदर भी वोलेटिलिटी देखने को मिली थी, लेकिन सब्सक्रिप्शन फिगर काफ़ी अच्छे रहे। क्यूआईबीज ने करीब 26,000 करोड़ रुपए लगाए हैं एंड रिटेलर्स जो हैं वो करीब 51 लाख एप्लीकेशंस लगाते हुए नजर आए। 50 लाख इज़ अ बिग फिगर। तो अलॉटमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। डिस्कस करते हैं कि एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे। उसी के साथ में क्वाड्रेंट टेक कल इस आईपीओ की अवधि समाप्त होने जा रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक और आईपीओ अनाउंस हो चुका है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तमाम चीज़ें देखने वाले हैं, बस बने रहिए आप अंत तक। तो सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन फिगर्स देख लेते हैं और उसके लिए हम आए हैं टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो आपको ये तमाम डिटेल्स आज पूरे दिन मिली हैं। नहीं किया है अवश्य ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में। जो भी अपडेट्स आ रहे थे तमाम डिटेल्स आपके साथ में साझा की गई। यू जस्ट हैव टू ज्वाइन द चैनल और बाकी की जिम्मेदारी मेरी है कैसे आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मेक श्योर करें कि आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्यूआईबीज ने आप देख सकते हैं 26,879 करोड़ रुपीज़ इस आईपीओ में लगाए हैं, जो होते हैं 328 टाइम्स। क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में केवल 82 करोड़ रुपीस के शेयर्स ही रिजर्व हैं। जी हाँ साथियों, 82 पे इन्होंने इतना पैसा लगाया है। 328 एक काफ़ी अच्छा फिगर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फिगर है रादर। अगर हम बात करें बिग एचएनआई एप्लीकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर हम हमेशा एप्लीकेशन वाइज देखते हैं, अमाउंट वाइज नहीं देखते हैं। जैसे बाकी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई एचएनआई में भी 300 हो गया, रिटेलर जो है वो 66 हो गया, ऐसे नहीं। आपको एप्लीकेशन वाइज देखना होता है हमेशा। बिग एचएनआई में पूरे भारत के अंदर, मतलब इतना बड़ा भारत है, पूरे भारत के अंदर केवल 1955 एप्लीकेशंस ही एक्सेप्ट होने वाली हैं। 1955 एप्लीकेशंस ही एक्सेप्ट होंगी और यहाँ पर एप्लीकेशंस लगी हैं 1,20,444, 61.61 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन आया है। स्मॉल एचएनआई में पूरे भारत के अंदर केवल 978 एप्लीकेशंस ही एक्सेप्ट होने वाली है। पूरे इतना बड़ा भारत है, केवल 978 लोगों को ही अलॉटमेंट मिलेगा। 1,000 भी नहीं है, 978 मात्र। और एप्लीकेशंस लगी हैं 2,06,519, जो होता है क्लोज टू 211 गुना। और उसी के साथ में रिटेल कैटेगरी में अगर हम चर्चा करें, 95,806 एप्लीकेशंस रिजर्व थी एंड एप्लीकेशंस लगी हैं 50,20,528। ये फिगर क्लोज टू 52 टाइम्स होता है। कुछ एक एप्लीकेशन रिजेक्शन एंड क्या होता है, कुछ लोग अप्लाई कर देते हैं, यूपीआई का इशू आ जाता है, मैंडेट एक्सेप्ट नहीं किया एंड उसी के साथ में थर्ड पार्टी भी कुछ एक बैंक से रिजेक्ट करते हैं। तो कुल मिला के ये 51 के आसपास आएगा। थोड़ी बहुत 85,000 एप्लीकेशन कैंसिल भी हो जाती है। तो 51 में से एक का यहाँ पे अलॉटमेंट चांस चल रहा है। तो मैंने आपके साथ में अलॉटमेंट चांसेस साझा किए हैं, आपको बस ज्वाइन करना, जैसा कि मैंने कहा टेलीग्राम चैनल। 61 में से एक अलॉटमेंट मिलेगा बिग एचएनआई में, 211 में से एक में स्मॉल एचएनआई में और रिटेल में 51 में से एक अलॉटमेंट मिलने वाला है। अब आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है क्या, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर हम बात करें प्रीमियम्स के बारे में, तो प्रीमियम्स में आज हल्की फुल्की वोलेटिलिटी देखने को मिली है ना। एक तरफ प्रीमियम्स 91 हो जाते थे, 93 हो जाते थे और वहीं पर अगले ही पल 85, 86, 85 का चलो लगाया, उसके बाद में 88 के आसपास भी आए। बट हाँ, आज हल्का फुल्का प्रेशर देखने को मिला, कोई ज़्यादा तोड़ फोड़ भी नहीं, बट हल्का फुल्का प्रेशर। तो 60 रुपये से इसके प्रीमियम शुरू हुए थे, 60 से गए थे करीब 9800 के आसपास गए थे। फिर अभी मार्केट के करेक्शन के कारण आज जो है सीधा खुले ही जो थे 85 के आसपास खुले थे, जैसे मैं आपको बताया था, मैंने आज बताया था ना, रुको दिखा दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 88 के आसपास ये खुले थे, 88-85 से रेंज में। क्या होता है, ग्रे मार्केट में कोई एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं होती है ना, हमेशा इम्पैक्ट कॉस्ट के साथ में ही डील्स होती हैं। तो 85, 88, 86, 89, 88 इस तरीके से 2-3 रुपए का वो बाय एंड सेल का वो एक पूरा रहता है। और ब्रोकर का ब्रोकरेज भी तो होता है ना, तो ये इसमें एक चीज़ होती है। तो 88 पे 62% के प्रीमियम थे। यस्टरडेज क्लोज जो था वो 96 था। अभी जो है वही है 92 के आसपास चल रहे हैं, 92, 91। फिर वापस से कुछ एक डील्स आती हैं जो 86 के आसपास आती हैं। तो एक रेंज आप मान के चल सकते हैं कि 85 नीचे पे ले लीजिए और ऊपर में 93, 94 ले लीजिए। इस रेंज में है, काफ़ी वोलेटिलिटी अभी तक देखने को मिल रही है। बट 86 भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फिगर है, तो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, है ना, कोई टेंशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये बात होगी स्टैंडर्ड क्लास को लेके। अब आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपने अप्लाई किया है कि नहीं किया, और किया है तो कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है। अब चलिए हम रुख मोड़ते हैं, हम चलते हैं अगले आईपीओ की तरफ, जो है
अच्छा, वैसे लक्ष्मी डेंटल ये आईपीओ आज अनाउंस हुआ है, मतलब ये आईपीओ आने वाला है 13 से 15 तारीख तक ये खुला रहेगा। इसके प्री मार्केट प्रीमियम एक्टिवेट हो चुके हैं, 50 रुपये से शुरू हुए थे, अभी 120 हो चुके हैं। 3-4 मिनट के अंदर ही काफ़ी तगड़ी बाइंग देखने को मिली है ना। 50 से 120 होना तो बहुत तगड़े फिगर्स होते हैं। अब चलिए बात करते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। कल सारा का सारा फोकस जो है वो क्वाड्रेंट पे रहने वाला है। कल आखिरी तारीख है इस आईपीओ को लेकर। प्रीमियम चल रहे हैं 210 यानी कि 72% के। आज कोई खास डील्स नहीं थी क्योंकि ग्रे मार्केट का सारा फोकस स्टैंडर्ड पे था। एंड जैसे ही स्टैंडर्ड का आईपीओ क्लोज हुआ, लक्ष्मी डेंटल को इन्होंने शुरू कर दिया। तो क्वाड्रेंट में मैक्सिमम डील्स वैसे ही हो चुकी हैं। छोटा आईपीओ है तो कोई ज़्यादा ऐसी बात भी नहीं है। बड़ा नाम यहाँ पे देखने को मिला आशीष कचोलिया जी का। उन्होंने करीब 30 करोड़ तक इस आईपीओ में निवेश किया है। 18 करोड़ तक वो एंकर इन्वेस्टर के रूप में लेके गए और प्री आईपीओ प्लेसमेंट में भी उन्होंने शेयर्स उठाए हैं। सब्सक्रिप्शन फिगर मैं आपके साथ में टेलीग्राम पे साझा कर दूंगा, बट एक ओवरऑल आपको ऊपरी स्तर से बताऊं तो करीब 23 लाख रिटेल एप्लीकेशन से लग चुकी हैं। 117 गुना इस ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है रिटेल कैटेगरी में। एंड स्मॉल एचएनआई में करीब 75,000 एप्लीकेशन लग चुकी हैं। करीब 106 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। बिग एचएनआई में करीब 23,000 एप्लीकेशन, लेकिन 16 टाइम सब्सक्राइब हुआ। कल और सब्सक्राइब होगा। बहुत ही ज़्यादा टफ अलॉटमेंट होने वाला है क्वाड्रेंट टेक के अंदर। अब जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, उनके मौज है भाई। उनको जिस कंपनी में माल चाहिए वो उस कंपनी में माल उठाते हैं। अब जैसे प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी कर लिया, अब भी कर लिया, 30 करोड़ का माल है, ठीक है। जिस तरीके के प्रीमियम्स आई हैं 100% तक ज़्यादा वो नज़र आ रहा है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 90 डेज तो आपका एंकर का हो गया है ना, जिसमें भी 30 डेज एंड 90 डेज का 2 पार्ट में होता है एंकर इन्वेस्टर्स लॉक इन। एंड आप QIB में भी अप्लाई करेंगे एंड उसी के साथ में आपको जो प्री आईपीओ प्लेसमेंट हुआ है मेन बोर्ड में वो 6 मंथ्स का होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लॉक इन। आप तो यहाँ पे मौज ही करोगे भाई, है ना। 30 करोड़ का आपका 51% भी अगर आप नेट लेके गए तो 15 करोड़ तो आपके बन ही गए, देखो आप। एंड दे आर नॉट प्लेइंग फॉर दैट, डेफिनेटली वो इसके बड़े का प्ले करते हैं कि भाई आगे और ऊपर जाएगा। बट आपके सामने है कि भाई किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को सारे माल मिल जाते हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी, है ना, जो SME IPO होते हैं वहाँ पे रिटेलर्स को ईजी अलॉटमेंट नहीं मिलता है। बट ये जितनी भी बड़ी फर्म्स हैं या फिर जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनको तो डेफिनेटली या तो बल्क डील में मिलेगा या कुछ एक नाम जैसे फिक्स्ड है, मेरो इन्वेस्टमेंट, छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट, राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज़, है ना, बंगाल फाइनेंस, इन सबको ऑलमोस्ट हर IPO के एंकर लिस्ट में आपको नाम दिख ही जाएगा। सैन ग्लोबल ऐसा होता है ना, देख लीजिए आपके सामने है। एंड रिटेलर बाय करके दिखा दो मेरे को प्री ओपन में SME IPO के अंदर जिसमें अच्छे खासे प्रीमियम्स आ रहे हो, नहीं हो पाता है। तो यूं ही है, अब क्या कर सकते हैं, दिस इज व्हाट इट इज। अगेन क्वाड्रेंट टेक इज लुकिंग सुपर गुड, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एकदम ग्रीन झंडी है ना, टारगेट किया जा सकता है अगर पैसा बचा है तो, है ना। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, पैसा बचा है कि नहीं बचा, कमेंट करके बताइएगा। लक्ष्मी डेंटल को हम देख चुके हैं, बता दिया, बाकी इस पर और अभी हम चर्चा करेंगे। 13 तारीख को खुलेगा ये, तो अभी बहुत समय है इसके अंदर। एंड अच्छा, उसी के साथ में आज एक IPO क्लोज हुआ है जिसका नाम है, जस्ट अ सेकेंड, SME IPO क्लोज हुआ है, इंडोबेल इंसुलेशन। इस IPO के कोई प्रीमियम नहीं थे, कोई भी प्रीमियम नहीं थे, कोई चर्चा नहीं थी, है ना, 3:30 बजे तक। लेकिन उसके बाद में इसको एक्टिवेट किया और एक्टिवेट इतना गजब का किया कि 41%, 42% के प्रीमियम चल रहे हैं। जी हाँ साथियों, 19 रुपये के प्रीमियम चल रहे हैं। एंड अचानक से एक्टिवेट किया इसको, अचानक से 2-3 रुपये के आसपास की प्राइस आई जो इसको 19 तक लेके गए, क्योंकि सप्लाई का इशू लास्ट में करते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकता है। रिस्क वगैरह ज़्यादा थे इसलिए मैंने टेलीग्राम पे डाला नहीं, बट ठीक है। तो ये चर्चा का विषय है तो हमने चर्चा कर ली है इस पर। स्टैंडर्ड क्लास को देख लिया, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक हमने देख ही लिया भाई, क्या करना है क्या नहीं करना क्लियर है आपके सामने, मैंने सारी हिंट्स आपको दे दी हैं, अब कोई डाउट बचता ही नहीं है। तो ये है आज का वीडियो। क्वाड्रेंट टेक में क्या करेंगे कमेंट करके बताइएगा, और आपका क्या व्यू है IPOs को लेके आप कमेंट अवश्य कर सकते हैं। I'm sure आपने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को दबाया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है, क्योंकि आज जिस तरीके से आपको स्टैंडर्ड क्लास के अपडेट्स मिले वैसे ही कल क्वाड्रेंट टेक के मिलने वाले हैं। तो यू जस्ट हैव टू जॉइन द चैनल एंड यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन। ओके, तो मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।